अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर अदनान और मैं मोह प्रो की थर्ड क्लास में आप लोगों को वेलकम करता हूं। इस क्लास में हम चीज़ों को थोड़ा सा डीपली देखेंगे और जिस तरह से मैं हमेशा बात करता होता हूं कि आपको मोह प्रो के साथ शादी करनी पड़ेगी। लाइक उठते बैठते दिन रात आप लोगों को सीखना पड़ेगा, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन बेसिक्स पे आप लोगों की ग्रिप होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा ग्रिप आप लोगों को बेसिक्स पे होगी, उतना ज़्यादा आप लोग एफिशिएंट होंगे, उतना ज़्यादा आप लोग की स्किल्स जो है वो बिल्डअप होंगी। मेरा लेक्चर देखते हुए आप लोगों को एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि फ़ोन उठा के साइड पे रख देना है और 1 घंटे के लिए अपनी पूरी तवज्जो इस सॉफ्टवेयर पे देनी है। क्योंकि ये इतनी अहम चीज़ है कि बहुत जल्दी हम लोग कैरेक्टर बिल्डिंग पे आ जाएँगे और कैरेक्टर बिल्डिंग करने के बाद हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ जाएँगे। अगला पूरा मंथ बहुत क्रूशियल है, ना सिर्फ़ क्रूशियल है बल्कि आप लोगों की एनिमेशन, बैकग्राउंड, इसमें कंपोजिशन आएगी, इसमें स्टोरी बोर्डिंग आएगी, इसमें कैरेक्टर्स के जैसे कि 360 में हम लोग कैरेक्टर्स को जब बनाते होते हैं तो वो भी इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। अब 360 में क्या होगा कि हम लोग जैसे 3D में कैरेक्टर इस तरह से या इस तरह से मूव करता है। यूजुअली क्या होता है कि आफ्टर इफेक्ट्स पे या दूसरे सॉफ्टवेयर पे ये चीज़ बहुत कम मिलती है, ठीक है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर में एक ऐसा फीचर है जिसमें हम लोग कैरेक्टर को पूरी तरह से थ्री डायमेंशनल घुमा सकते हैं। यानी कि आप खुद सोचें कि जब आप कोई एक्शन सीन परफॉर्म करेंगे या आप कोई ऐसा बहुत ही क्रूशियल ज़बरदस्त सा सीन परफॉर्म करेंगे तो उसमें आपको इस चीज़ की कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आगे आने वाली क्लासेस बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हैं। आगे आने वाला जो हमारा जो कोर्स है बहुत मज़ा आने वाला है। इसको एंजॉय करें और चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अपनी नेक्स्ट क्लास का आगाज़ करते हैं। मैं ये टूल लेता हूँ, ठीक है, और इसके साथ एक जो है वो शेप बनाता हूँ। और ओहो, ये तो कलर ब्लैक हो गया है। मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद इसका कलर राइट क्लिक करके वाइट कर देता हूँ, या चले ब्लू कर देते हैं, थोड़ा सा ब्लू अच्छा लगता है, या इसको येलो रख देते हैं। चलो ये कलर ठीक है। ऑल राइट, तो अब ये टूल बेसिकली सेलेक्ट करने के बाद अगर हम इसको ये इरेजर टूल लें, इरेजर टूल से ये देखें इरेज हो जाता है, ठीक है। वो एरियाज जो आपको ज़रूरत नहीं है या आप कोई क्रिएटिविटी कर रहे हैं तो इरेजर टूल से इरेज हो जाता है। इन दो टूल्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। आई डोंट नो कि इनकी ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको पड़े तो वो अलग बात है। एनीवेज, और मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को इन 4 टूल्स के बारे में थोड़ा सा जो है वो बताना चाहता हूँ कि ये टूल क्या करता है। पर्सपेक्टिव टूल, अगर ये पर्सपेक्टिव टूल पहले तो ये करता है कि ये जो दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं इन दोनों को जो है वो ये टूल क्या कहते हैं उसको, पॉइंट करता है या टारगेट करता है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करके लेफ्ट पे ले जाएं तो ये उस पर्सपेक्टिव के हिसाब से चीज़ को चेंज कर देता है। अगर हम इसको राइट की तरफ ले जाएं तो उस पर्सपेक्टिव के हिसाब से चीज़ को चेंज कर देता है। मैं आपको इसकी एग्जांपल जो है मैं आपको एक स्क्वायर बना के समझाने की कोशिश करता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि ये एक आपने स्क्रीन बनाई है। अरे ये स्क्रीन सही तरीके से क्यों नहीं है? अच्छा, ये क्योंकि इसका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। सॉरी, हमें एक न्यू फाइल बनानी पड़ेगी क्योंकि इस पर मैं ऑलरेडी वर्क कर रहा था। इसको क्लोज कर देते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाता हूँ और रेक्टेंगल बनाने के बाद मैं ये टूल सेलेक्ट करने के बाद पर्सपेक्टिव की तरफ अगर जाऊँ तो क्लिक करके अगर मैं इसको लेफ्ट की तरफ लेके जाता हूँ तो देखें एक एक वॉल के तरह सा इसका एक इफेक्ट बन रहा है। और अगर इसमें लेफ्ट पे ले जाऊँ तो ये एक वॉल की तरह से लेफ्ट राइट का एक इफेक्ट दे रहा है, बड़ा अच्छा इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करूं राइट की तरफ, नीचे की तरफ ले जाऊं तो वो ऊपर की तरफ छत बनाने की कोशिश करते हैं। और अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो वो क्या करता है कि फर्श बनाने की कोशिश करने में लग जाता है। तो ये डायमेंशंस को डिफरेंट तरीके से चेंज करने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली ये अगर उसको पकड़ के क्लिक करके राइट करेंगे तो ये पैरेललोग्राम इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और अगर इसको ऊपर नीचे करें तो ये कुछ इस तरीके से हमें जो है वो पोजीशन इसकी चेंज करेगा। फिर एक ये टूल है ब्लेंड टूल। सेम इसको क्लिक करके अगर हम इसको लेफ्ट की तरफ ले जाएं तो ये कंप्लीटली उसको 3 डायमेंशन में ले जाता है, कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से, ठीक है। और मैं अगर इसको ऊपर नीचे ले जाऊं तो ये कुछ इस तरीके से इसको फ्लिप करने की कोशिश करते हैं। बड़ी मज़ेदार चीज़ है ये टूल। इसकी स्टिल डायमेंशंस को मज़ीद और चेंज कर देता है,
ठीक है, इसको राइट की तरफ लेके जा रहा हूँ तो देखिए ये बड़े डिफरेंट तरीके से इन चीज़ों को फ्लिप आउट करने की कोशिश करें, इसकी डायमेंशंस को ये चेंज करता जाता है। तो इन टूल्स के साथ आपको ऐसे तो एक्सपर्टीज इन टूल्स के साथ नहीं मिलेगी, आपको थोड़ा सा इसके साथ खेलना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को और थोड़ा सा एक सिखाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कि ये एक टूल है, जब हम लोगों ने इस चीज़ को सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे आके लासो टूल सेलेक्टेड है। अगर इसको हम डिससेलेक्ट कर दें और इसको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल दबाएं तो ये देखें ये कुछ इस तरीके से चीज़ों को सेलेक्ट कर रहा होता है, और कंट्रोल शिफ्ट दबा के ही हम चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन 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 फर्ज करें अगर हमारे पास हम लासो टूल को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें तो हम कंट्रोल दबा के क्या करेंगे कि उन टूल्स को इसके अंदर ले आएंगे और उन एंकर पॉइंट्स के इर्द गिर्द एक जो है वो एक दायरा बना के क्लिक करेंगे तो वो एरियाज सेलेक्ट हो जाएंगे। देख रहे हैं आप ये कितना एक जबरदस्त इफेक्ट जो है वो आके बना रहे हैं। तो ये सारा मुमकिन है ये लेसर मोड में, ठीक है। और आई थिंक ये इट्स अ प्रेटी गुड वन कि कंट्रोल दबाएं और दबाने के बाद सिर्फ उन पॉइंट्स को आप सेलेक्ट करें, जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ दायरा लगा के और कंट्रोल दबा के फिर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, बल्कि ऐसे नहीं, ये एक ही दायरे में सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और देखें दोनों सेलेक्ट हो गए। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको सेलेक्ट होने के बाद में इसको राइट की तरफ ले जाता हूँ तो देखें ये इस तरीके से इन दोनों को शेप्स जो है वो बदल रहा है। ये बड़ी मज़ेदार और डायनामिक चीज़ है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है ये सॉफ्टवेयर यूज़ करके, क्योंकि दिस इज़ एन एंटायर प्रोडक्शन हमें एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो मिल गई है। इसके अलावा अगर मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक करता हूँ, सॉरी इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर हम स्प्लिट पे क्लिक करते हैं तो 1 2 3 4 ये क्या करता है कि उसके कॉरेस्पेंडेंस ही उनको इस पूरी शेप को स्प्लिट कर देता है। और मैं ये सेलेक्ट करने के बाद लासो टूल से इस टूल से इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसको एक पॉइंट को लेफ्ट राइट लेके जाता हूँ तो वो एक ही पॉइंट पे लेफ्ट राइट होगा। लेकिन अगर मैं ऑल्ट दबा के इस एक पॉइंट के ऊपर अगर मैं पकड़ के इसको लेफ्ट ले जाऊं तो वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो इसके सामने है वो भी ठीक वैसे ही मूव करेगा, वैसे ही बिल्कुल मूव करेगा। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ कि मैंने एक सेकंड दोबारा से करते हैं। मैंने ये सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं इस तरीके से इसको एक जो रेक्टेंगल बना रहा हूँ। रेक्टेंगल बनाने के बाद ये मेक श्योर कि ये सारे पॉइंट सेलेक्टेड हों। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं स्प्लिट पर क्लिक करता हूँ तो वो उसके कॉरेस्पेंडिंग 4 और पॉइंट्स ऐड कर देता है। उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करके कुछ पॉइंट सेलेक्ट करना चाहता हूँ, कंट्रोल दबा के मैं इसको जो है वो इसके अंदर लेके आता हूँ और ऑल्ट दबा के जब मैं इसको लेफ्ट पे लेके जाता हूँ तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसके सामने जो पॉइंट है वो भी सेलेक्टेड होना चाहिए, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो अपनी शेप जो है वो चेंज करता जाता है, ठीक है। ऑल्ट दबा के इस तरीके से। और फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ पे रख के छोड़ देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे इसको एक सेकेंड इसको ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है, और इस तरीके से, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये जो टूल है कर्वेचर टूल सी, इससे क्या होता है कि ये जो एरियाज हैं ये कर्व्ड हो जाते हैं। तो मैं लेफ्ट पे लेके जाऊंगा तो शार्प हो जाएंगे, राइट पे लेके जाऊंगा तो ये कर्व्ड हो जाएंगे। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। और देखें अगर ये सेलेक्टेड, जैसे कि अब फॉर एग्जांपल ये सेलेक्टेड है तो हम यहाँ पे इनके एंकर पॉइंट्स के साथ मिलकर इनकी शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ तो आप लोगों को पहले से ही पता होगी। ओके, नाउ अब मैं आप लोगों को एक और न्यू चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक कैरेक्टर का फेस बनाने की कोशिश करते हैं तो उसके फेस की कुछ डायमेंशंस होती हैं। मैं इसको थोड़ा सा इंटरनली इस तरीके से इसको सेट करता हूँ क्योंकि ये चिन है। इसको थोड़ा सा मैं वाइड करने की कोशिश करता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक हो गया। ओके, अब शेप तो हमारे पास है हेड की। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर ये सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर एक आई बनाने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद मैं इस टूल को सेलेक्ट करता हूँ, ये जो सेलेक्ट शेप टूल है। मैं पहले इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर डबल क्लिक करने के बाद मैं इसको
इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट कर दूंगा। वाइट करने के बाद मैं इसी को सेलेक्ट करना चाहता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको क्लिक करने के बाद मैं इसको लेफ्ट पे लेके क्लिक करके लेफ्ट पे करूँगा तो देखें इसकी जो आईज हैं वो शार्प हो गई हैं। ठीक है, थोड़ी सी, खैर वो इतनी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी इस तरीके से हो जाती हैं, ये कुछ इस तरीके से। और अब मैं इसके अंदर आई बॉल बनाने लगा हूँ। आई बॉल पहले ही बना देते हैं, ये आई बॉल बन गई। और फिर मैं इस टूल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और डबल क्लिक करके मैं इसका शेप बना देता हूँ। अब क्या करता हूँ कि इसको और इसको शिफ्ट दबा के दोनों को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और लेफ्ट पे जाके इसको इस तरह से रखना है, तो ये एक फेस जो है वो इस तरीके से बन जाता है। आप लोग चाहें तो पूरा से पूरा फेस बना सकते हैं, बट जब तक मैं आप लोगों को चीज़ें नहीं समझा देता, मेरा ख्याल है आप लोग वहीं तक स्टिक रहें जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस जो है वो बहुत बहुत अच्छी होने वाली हैं और आप लोगों को और ज़्यादा सीखने को मिलने वाला है। तो सब्र का फल मीठा होता है। एनीवेज, और इस तरीके से आप ये देखें, जैसे ये ओपन टूल है, इसके साथ आप इसकी शेप जो है वो बना सकते हैं। ये टूल सेलेक्ट करते हैं, फिल करते हैं, सॉरी ये तो फिल ही नहीं हो रहा, फिल सेलेक्टेड नहीं था। अच्छा, इस टूल के साथ सेलेक्टेड नहीं था, इस वजह से ये अच्छा नहीं आया, लेकिन हम इस टूल के साथ भी हेयर जो है वो बना सकते हैं, पॉइंट्स ऐड करके, कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से। और ये देखें, हम इसी के साथ पूरे पूरे कैरेक्टर जो है वो बना सकते हैं और इंशाल्लाह बनाएंगे भी। आप चाहें तो फ्री हैंड टूल के साथ कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप जैसे भी आपको सही लगता है आप उसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना काफ़ी है। जो चीज़ें मैं अब तक बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, उस चीज़ को मास्टर करें, उसको पूरी तरीके से ग्रिप करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि वो चीज़ आपको कभी भूले नहीं। और मैं इसी तरह से आप लोगों के साथ जो है वो जुड़ा रहूँगा। मैं और मज़ीद क्लासेस लेके आऊँगा। अगली क्लासेस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें हम लोगों ने बहुत सारी और एडवांस चीज़ें करनी हैं। जैसे जैसे ये कोर्स बढ़ता जाएगा, चीज़ें एडवांस होती जाएंगी, कैरेक्टर बिल्डिंग आना शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद उसमें रिगिंग आ जाएगी, फिर एनिमेशन आ जाएगी, बैकग्राउंड्स, और ये सारी चीज़ें इसी एक कोर्स के अंदर जो है वो आपको मिलेंगी। हाँ, ये थोड़ा टाइम टेकिंग ज़रूर है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर के सीखने के बाद जो आप लोग प्रोडक्ट्स बनाया करेंगे, जो प्रोजेक्ट्स आप बनाया करेंगे, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा उन लोगों से जो रैंडमली दूसरे सॉफ्टवेयर जो वो यूज़ करते हैं। ये सॉफ्टवेयर इतना कमाल है कि इसमें 3 डायमेंशंस के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसके लिए भी मैं स्पेशल क्लासेस रखूँगा, छोटी छोटी चीज़ें करके हम लोग आगे चलेंगे। और फिर उसके बाद जो है वो 2 से 3 मंथ बाद आप लोगों में से कोई अगर जॉब करना चाहे तो जॉब भी कर सकता है, कोई और काम करना चाहे तो वो इजीली और काम भी कर सकता है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अपने टीचर अदनान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू।